हदीस शरीफ में मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत, रूह निकालने वाले फरिश्ते महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकालने के लिए तशरीफ लाए हैं। रूह निकालते निकालते इज़राइल अलैहिस्सलाम घुटने के करीब पहुंचे। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है, और ऐसी सख्त तकलीफ हो रही है कि मुझे ताइफ में पत्थर मारे गए, ओहद में मेरे दांत मुबारक शहीद किए गए, जिंदगी में परेशानियों का सामना किया है। कोई सुबह ऐसी नहीं थी जिसमें कोई नई परेशानी का सामना न किया हो, और कोई शाम ऐसी नहीं थी जिसमें कोई नई परेशानी का सामना न किया हो। उसके बावजूद जिंदगी में ऐसी सख्त तकलीफ नहीं हुई है, ऐसी तकलीफ आज हो रही है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत घबरा गए। फरमाया, मेरे महबूब, मेरा मिजाज या मेरा प्लान आपको तकलीफ पहुंचाने का बोलो नहीं है। मेरी क्या हिम्मत हो सकती है कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं। और हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इंसान नेक होता है उसने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह को राज़ी करने में गुजारी होती है। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती है। आपस में मोहब्बतें फैलाई होती है, नफ़रत वाली ज़िंदगी से अपनी ज़ात को बचाया होता है, नमाज़ों का एहतमाम करने वाला होता है। जब उसकी रूह को निकाली जाती है तो इतनी आसानी से उसकी रूह निकल जाती है जैसे आटे में से बाल को निकाला जाता है। कितना आसानी से निकल जाता है। इसी तरीके से नेक आदमी की रूह निकलती है। लेकिन जब कोई आदमी अल्लाह को नाराज़ करने का आदी है, हमेशा अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह को नाराज़ करने में ज़िंदगी गुजारता है, कभी कभी मलकुल मौत रूह को घुटने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी पेट में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी सीने में रोक कर अज़ाब देते हैं, कभी हलक में रोक कर अज़ाब देते हैं। बल्कि सही हदीस में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मौत की सख्ती से पनाह मांगो। उस वक्त की सख्ती इतनी सख्त होती है, कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन मरने वाले को मौत की सख्ती का एहसास रहता है। हम बेचारा उसको समझते हैं जो मर गया है, हकीकत में बेचारा वो नहीं है जो मर गया है, बेचारे तो हम है कि हमें मौत के रास्ते से गुजरना है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों, मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो। उस वक्त ऐसी शिद्दत की प्यास लगती है कि पूरा समंदर पिला दिया जाए फिर भी प्यास बुझती नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है कि मौत की कड़वाहट से पनाह मांगो, कि मौत की कड़वाहट का एहसास साल तक रहता है। अल्लाह हम सब के लिए मौत आसान फरमाए। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते निकालते घुटने के करीब पहुंचे। हमारे नबी ने फरमाया, इज़राइल मुझे सख्त तकलीफ हो रही है। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, मैं आपको दुख पहुंचाऊं। मेरा तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं है, मेरा दुख देने का कोई इरादा नहीं है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़राइल मैं जानता हूँ तू मुझे तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता है, मैं जानता हूँ तू मुझे दुख देना नहीं चाहता है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत का दुख हो रहा है, उसके बावजूद मुझे शिद्दत की तकलीफ हो रही है। तो मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ पहुंचाएगा उनका क्या हाल होगा। इज़राइल आज मेरी एक दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को कबूल करोगे, उस दरख्वास्त को मंजूर करोगे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत पूछते हैं, अल्लाह के नबी फरमाइए क्या दरख्वास्त है। फरमाया कि क़यामत तक के आने वाले मेरे जिन गुनहगार उम्मतियों को तू तकलीफ देने वाला है, वो सारी की सारी तकलीफ में मोहम्मद के सीने पर ख़त्म फरमा दे, लेकिन मेरी उम्मत को दुख मत पहुँचाना। जिस नबी ने मौत तक हमें मोहब्बत दी है, जिस नबी ने आखिरी वक्त तक हमें मोहब्बत दी है, उस नबी ने पूरी ज़िंदगी ये कहा, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो नमाज को कभी भी मत छोड़ना। और आखिरी वक्त में भी आपने अपनी उम्मत को यही पैगाम दिया, अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, मेरे उम्मतियों नमाज को कभी भी मत छोड़ना। अब रमज़ान का महीना चला जाएगा, फिर हम अपनी मस्जिदों का हाल देखेंगे कि मस्जिदों का क्या मामला है। जिस नबी ने हमारे साथ इतना मोहब्बत भरा मामला किया हो, उस नबी की नमाजों से हमें मोहब्बत नहीं, तो फिर मेरे प्यारों हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की।